डी की वैल्यू 0 होती है। पहले ही बता दिया आपको डी क्या है, और डी पता है तभी आप के की वैल्यू निकाल पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन ही तो बुक के हैं, लेकिन बाहर के क्वेश्चन भी आते हैं एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है बेटा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके, जैसे एग्जाम्पल वगैरह में दे रखे हैं। एक प्रॉब्लम है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधा दे रखी है, दे नहीं रखी है, बनानी पड़ेगी पहले आपको। तो के की वैल्यू निकालनी है ना, कैसे निकालोगे फिर? कॉमन तो निकालना ही पड़ेगा ना, है? उसको इधर भेज के डिवाइड करने कह रहे हो ना आप, फिर ये 0 नहीं आएगा, आपका 6 आंसर आएगा खाली। फिर कॉमन निकालने में फायदा है, उसमें फिर दोनों आंसर आएंगे। क्वाड्रेटिक में कितने आंसर होते हैं? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फिर आप एक आंसर निकाल लो, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक हमने आधा सेकंड चैप्टर कराया था 8u स्क्वायर प्लस 4u, याद है? तो कॉमन लिया था हमने, तो एक बार इसको 0 केवल कर दिया, एक बार इसको, जैसे वो खत्म कर दिया था, है ना? तो सेम वही चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेके आ गए हैं बेटे हम लोग, और इस बार हमको पहले से ही बता रखा कौन सा रूट्स है। ये लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, यहाँ के दे रखा है दोनों में देखो, और ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्या होता है इस इक्वल रूट्स में? डी की वैल्यू 0 होती है। पहले ही बता दिया आपको डी क्या है, और डी पता है तभी आप के की वैल्यू निकाल पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन ही तो बुक के हैं, लेकिन बाहर के क्वेश्चन भी आते हैं एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है बेटा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके, जैसे एग्जाम्पल वगैरह में दे रखे हैं। तो इसमें ए बी सी क्या है? A2 हो गया, क्या हो गया? BX, BK हो गया, C3 हो गया बेटा, ठीक है। चलिए A2 BK C3, तो पुट कर दो डी के फॉर्मूले। डी बराबर क्या होता है बेटे? बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो बी की वैल्यू कितने भाई मेरे पास? के 0, डी की वैल्यू 0 बेटा, के की इसकी बी की वैल्यू के है 4 इंटू A2 और C, तो ये के स्क्वायर बन गया, 4 8 20 8 3 24 0। तो के निकालना है तो 24 को इधर भेजना पड़ेगा, प्लस का हो जाएगा, और 24 पे रूट लग जाएगा, के निकल जाएगा। तो के इक्वल टू बिल्कुल बेटा 2√24 पे आएगा, तो प्लस माइनस आएगा एक, तो और इसमें से निकल जाएगा, फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एक 2 रूट में से बाहर आ जाएगा भाई, तो 2 बाहर 6 अंदर रह जाएगा, और प्लस माइनस, ये के की वैल्यू आ गई पहले पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में एक प्रॉब्लम है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधा दे रखी है, दे नहीं रखी है, बनानी पड़ेगी पहले आपको। पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रेक कर रखा है उसने, के एक्स की स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ए मेरा के बनेगा, बी मेरा 2k बनेगा, और ये सी बनेगा। एक्स स्क्वायर के साथ ए मिलता है, एक्स के साथ बी मिलता है, और सी हमारा अकेला मिलता है। तो ए हो गया के, बी हो गया 2k माइनस का, सी हो गया 6। यही था बेटे, बिल्कुल ओके है। अब डी का फॉर्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस, बी मेरे पास कितना है? माइनस 2k का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए के है 6, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, के का स्क्वायर के स्क्वायर, और ये 4 चीज़ें 24k आ गया भाई, और दोनों में से कॉमन आ रहा है 4k भाई, इधर बच गया, पहले वाले में k बच गया, और ये 6 पे जाएगा, इसकी टेबल पे 6 बच गया। 0 के इक्वल है डी हमारा, क्योंकि इक्वल रूट्स दिया हुआ है। तो एक बार 4k को 0 के इक्वल कर देंगे, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 अपॉन, तो एक k के लिए 0 आ जाएगी भाई। एक k माइनस 6 को 0 के इक्वल कर देंगे भाई, तो k के लिए कितनी आ जाएगी बेटे? 6। तो ये 2 आंसर आएंगे इसके k के। क्लियर है सबको? डाउट तो नहीं? 4k तो k तो निकला नहीं ना, तो k की वैल्यू निकालनी है ना, कैसे निकालोगे फिर? कॉमन तो निकालना ही पड़ेगा ना, है? उसको इधर भेज के डिवाइड करने कह रहे हो ना आप, फिर ये 0 नहीं आएगा, आपका 6 आंसर आएगा खाली। फिर कॉमन निकालने में फायदा है, उसमें फिर दोनों आंसर आएंगे। क्वाड्रेटिक में कितने आंसर होते हैं? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फिर आप एक आंसर निकाल लो, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक हमने आधा सेकंड चैप्टर कराया था 8u स्क्वायर प्लस 4u, याद है? तो कॉमन लिया था हमने, तो एक बार इसको 0 केवल कर दिया, एक बार इसको, जैसे वो खत्म कर दिया था, है ना? तो सेम वही क्वेश्चन है। क्लियर है? डाउट तो नहीं सबको? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ भाई।